गुड इवनिंग साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य, भगवान महावीर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंस्टीट्यूट पांद्रीवा जौनपुर, आकाश इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक हेल्थ केयर मल्ही पड़ाव जौनपुर। साथियों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि 114 प्लांट से बने हुए हमारे मेडिसिन के विषय में मैंने बताया कि कुल हमारी 60 मेडिसिनें होती हैं, जिसमें हमने आपको स्क्रोफोल्सो ग्रुप की मेडिसिन को बताया। आज कैंसरेसो ग्रुप मेडिसिन के विषय में आपको बताऊंगा। कैंसरेसो में जो मेडिसिनें होती हैं, कुल 17 मेडिसिन होती हैं, C1 से लगाकर C17 तक। चूँकि इन मेडिसिनों का कार्य हमारे सिस्टम तब शरीर के अंगों के अनुसार बने हुए हैं। शुरू करते हैं आपका C ग्रुप का पहले मेडिसिन C1। मित्रों, C1 मेडिसिन जो हमारी है वो कार्य करती है फोड़ा फुंसी कैंसर, कंठमाला आसानी से बच्चा पैदा कराने में। इजी बर्थ के लिए जो है C1 का प्रयोग किया जाता है। इजी बर्थ में से आसानी से बच्चा पैदा हो जाए अगर ये मेडिसिन चलती रहती है। फोड़ा फुंसी है तो उसमें भी चलता है, कैंसर है उसमें भी चलता है, कंठमाला है उसमें भी चलता है। और C1 प्रमुख रूप से महिलाओं की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसलिए हम C1 का जो है महिलाओं पर उपयोग करते हैं। यह C1 का जो है प्रमुख कार्य रहा। C2 दूसरी मेडिसिन हमारी है। C2 का जो प्रयोग होता है, आज के समय में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ होते हैं। हम डायबिटीज़ के सभी अवस्था में इसको चला सकते हैं। हाइड्रोसिल में चला सकते हैं, पित्त और मूत्र पथरी में भी चला सकते हैं, मासिक और जल संचय में भी चला सकते हैं, किसी तरह की गांठ और पथरी है उसमें भी चला सकते हैं, सिस्ट में चला सकते हैं, या तो हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं मेल फीमेल के जेनिटल आर्गन पर भी इसकी प्रमुखता से जो है चला सकते हैं। कोई भी गांठ अगर शरीर में हो जाती है तो वहाँ भी हम C2 चला सकते हैं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोसील की, बहुमूत्र की, पित्त की, मूत्र पथरी की, मासिक और जल संचय, या बॉडी में कहीं भी किसी तरह का कोई टिश्यूज़ रुक जाते हैं, वहाँ भी ये कार्य करता है। आते हैं हम तीसरी मेडिसिन पर, C3। हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की कैंसरोसो में जो तीसरा नंबर है उसका नाम है C3। C3 किसी भी तरह का स्किन डिजीज, अतिसार, घेंघा और कैंसर प्रमुख रूप से यह कार्य करती है। यह C3 का जो है कार्य। आइए हम चौथी मेडिसिन बताते चलते हैं आपको। हमारी चौथी मेडिसिन है C4, कैंसरोसो नंबर 4। C4 का जो कार्य है बहुत ही बृहद है। आज के युग में ऑस्टियोपोरोसिस जैसा रोग बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि आजकल जो भी युवा से लगाकर वृद्ध तक दर्द कहता है कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। ऐसी अवस्था में C4 का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। एक तरह से अगर देखें तो हड्डी संबंधित समस्त रोगों पर C4 का कार्य है। छोटे बच्चों में जब दांत की शिकायत होती है, दांत नहीं निकलते रहते हैं,
उस समय भी अगर हम C4 का प्रयोग करें तो दांत अतःशीघ्र निकल जाते हैं। किसी भी तरह के दांत में अगर शिकायत है वहाँ भी हम दे सकते हैं। कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है। प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आ जाए C5 पर। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 5वीं मेडिसिन कैंसरोसो नंबर में है C5। C5 का प्रमुख रूप से काम स्किन पर है, गठिया पर है, कंठमाला पर है तथा कैंसर पर है। स्किन का जो भी रोग है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे वो भीतरी हो चाहे वो बाहरी हो, दोनों पर प्रमुख रूप से यह कार्य करती है तथा ये गठिया के में भी काम करती है। जहाँ यूरिक एसिड जमे होते हैं, यूरिक एसिड को भी ये निकालता है। ऐसे दर्द को भी दूर करता है और कंठमाला तथा कैंसर जैसे रोग को भी ये ठीक करता है। इस तरह हम कहते हैं कि C5 का बृहद कार्य काफ़ी अच्छा है। C6 आ जाइए, कैंसरोसो नंबर 6। हमने आपको 5 मेडिसिन बताई और 6वीं मेडिसिन हमारा है C6। मित्रों, ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। किडनी स्टोन, कंठमाला, टाइफाइड और बहुमूत्र या यूटीआई इन्फेक्शन जैसे रोगों पर इसका प्रमुख रूप से हम कार्य लेते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आ जाइए हम C7 पर आ जाएं। C7 कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है, 2 मेडिसिनों से मिलकर बना हुआ है। इसका जो मेन कंपोजिशन होता है वह है C5A2। C5A2 का अगर हम कार्य देखते हैं C7 को लेकर कि पुरानी बवासीर, वाह प्रयोग जैसे कैंसर, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग पर हम इसको प्रमुख रूप से करते हैं। C8 भी एक भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। इसमें 3 मेडिसिन मिलाकर बनी है, C10, F1, S2। C10, F1, S2 का ये कार्य अगर हम देखते हैं बृहद रूप से, हमने पिछले बार आपको बताया, पिछले एपिसोड में बताया कि यकृत, प्लीहा, पथरी एवं कैंसर जैसे रोगों पर जो है C8 कार्य करता है। C9 आ जाइए। C9 हमारी वो मेडिसिन है जो 9वीं नंबर पर आती है। ये भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। इसमें प्रमुख रूप से जो मेडिसिन काम करती हैं C5S1A3। C5S1A3 इस तरह अगर हम देखते हैं तो स्टमच, आमाशय के रोगों को एवं लसिका तथा कैंसर रोग जैसे को यह नष्ट करने की शक्ति अपने में समाहित किए हुए है। जिस मेडिसिन का नाम है वह है C9। आ जाइए, अगली मेडिसिन हमारी है C10। C10 भी बहुत ही प्रभावकारी मेडिसिन हमारी है और ये ओरिजिनल मेडिसिन है। C10 को हम कॉन्स्टिपेशन पर भी देते हैं, क्रीम नाशक भी है, मल मूत्र की उत्तम औषधि है तथा ये कैंसर के दर्द को भी कम करती है और स्टमच पर ही इसका प्रभाव होता है, एब्डोमिनल पेन पर इसका प्रभाव होता है, होल एब्डोमिन पर भी यह कार्य करती है। आ जाइए, अगली मेडिसिन वो भी जो है कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है जिसको हम C11 कहते हैं। C11 जो हमारी मेडिसिन है ये भी इसका कार्य बड़ा अच्छा है। ये आमाशय की पीड़ा को जो है तुरंत रोकती है। फिर हमारी 12वीं मेडिसिन जो है C12, ये भी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। C1+A1। C1+A1 ये एक तरह से रुकी हुई मासिक को ये तुरंत प्रेरित करता है और मस्तिष्क के आवरण में जब प्रदाह हो जाता है या जब मेनिंजाइटिस जैसा रोग हो जाता है वहाँ भी हम C12 का प्रयोग करते हैं।
C13 हमारी जो मेडिसिन है 13वां नंबर। C13 हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम की मेडिसिन है। ये डिप्थीरिया, टांसिल, स्वरयंत्र, आंव तथा दमा जैसे रोग पर जो है प्रमुख रूप से कार्य करती है। इस तरह हम यह कह सकते हैं C13 जो है श्वसन तंत्र की अच्छी मेडिसिन है। कोई गायक कलाकार अगर गाना गा रहा है और उसका गला बैठ गया है, उस समय अगर हम C13 का जो है 2 बूंद ड्रॉपिंग कर दें, गला खुल जाता है। लंबे समय तक बोलने वाले व्यक्ति पर गला बैठने पर भी काम करता है। पुरानी टांसिल, क्रॉनिक टांसिल पर भी यह कार्य करता है। स्वर का बिगड़ जाने पर ही यह कार्य करता है। यदि आंव का लंबा इतिहास है तो वहाँ भी काम करता है। अस्थमा भी काम करता है। आ जाइए हम अब आप C14 की बात करते हैं। हमारी 14वीं मेडिसिन है। यह मेडिसिन कम्प्लेक्स मेडिसिन है। इसको बनाने के लिए जो बना है, जिससे C13 F1A3 C13 की कंपोजिशन से बना हुआ है, तो इसका भी कार्य वही है। खूनी पेचिश, ज्वर, यकृत पर यह कार्य करता है। C15 यह एक ऐसी मेडिसिन है, C15 हार्निया पर हमारा ये मेडिसिन काम करता है, जिसको हम कहते हैं आंत का उतर जाना। आमाशय कैंसर पर, स्टमच का जब कैंसर हो जाता है वहाँ भी ये कार्य करता है। और प्रमुख रूप से कैंसर की सबसे अच्छी ये भी मेडिसिन है। C16 आ जाइए, ये कम्प्लेक्स मेडिसिन है। C16 जो बनी है C15 F1A3 की भांति कार्य करता है और उससे ये बनी हुई है। परंतु वायु भर जाने पर, जहाँ हम कहते हैं कि एब्डामिन में पूरे गैस भर गए हैं, वहाँ इसको हम कहते हैं, जैसे ढेकार का आना, बार बार वे की आवाज़ आती है, पेशेंट बताते हैं, वहाँ भी इसको हम देते हैं। अगला हमारी मेडिसिन है C17, जो इसमें अंतिम मेडिसिन है। जो 17 मेडिसिन होती है कैंसरों में, C17 जो मेडिसिन हमारी है वह मूत्र तंत्र पर जो है बहुत अच्छा काम करने, यूरिनरी सिस्टम पर बहुत अच्छी कार्य करती है। किसी भी तरह का अगर यूरिनरी में दिक्कत होती है तो वहाँ हम इसको चलाते हैं। अधिक मूत्र होना या बंद हो जाना या समस्त प्रकार के मूत्र रोग पर यह कार्य करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैंसरों का बहुत ही योगदान है। कैंसरों ग्रुप का यह 17 मेडिसिन रहे। मैं पुनः आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। आप जुड़े रहिए इसी तरह हमारे YouTube चैनल से और अधिक जानकारी प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय मैटी, जय इलेक्ट्रो।